चलो खा लेना। फटाफट गाड़ी से हटो। खाना नहीं चाहिए हमें। तो क्या पैसे चाहिए? लेकिन पैसे तो नहीं है मेरे पास। हमें पैसे भी नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या? हमें आपका ये फोन चाहिए। मिल सकता है थोड़ी देर? नहीं नहीं, मैं आपको ऐसे अपना फोन नहीं दे सकता। अगर आपने कुछ फ्रॉड कर दिया या लेके भागे तो मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं, चोर नहीं है हम। आपका फोन लेके कहीं भागेंगे नहीं। आपको आपको यकीन नहीं है तो ये मेरी बेटी को अपने पास पकड़ लो। उसे हाथ में छोड़ना जब तक हम आपका फोन वापस ना दे। रख लो। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये लो, थोड़ा जल्दी करना बस। इसका फोन है। नो नो। हेलो। हेलो। हाँ, हम बोल रहे हैं। हम दिल्ली आ गए थे। हम किसी 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 एक आदमी के फोन से फोन कर रहे हैं आपको। हाँ क्या है बोल, क्यों किया फोन तूने अब? वो भैया, हम ना दिल्ली आए थे कमाने के लिए। वो कंपनी में बताए नहीं थे। वो हमारा बैग चोरी हो गया। हमारा 2 थैला था जिसमें फोन भी था, पैसा भी था, वहाँ का पता भी था। सब चोरी हो गया। अब हम दिल्ली शहर में बिटिया के साथ बिल्कुल अकेले हैं। एक इंसान का फ़ोन लिए हैं आपको बताने के लिए। थोड़ा पैसा भेज देते तो मदद हो जाती हमारी थोड़ी। खाने तक के पैसे नहीं हैं, और जैसे ही काम लग जाएगा हमारा दिल्ली में, हम पैसा लौटा देंगे आपका। एक बात ना कान खोल के सुन, अपने दिमाग से मेरा नंबर डिलीट कर। समझ में आया? कॉल कर मत दियो आज के बाद। बड़ी चोरी होके बोल के गई थी ना हमारे घर पे कि हमारी दहलीज पे कदम नहीं रखेगी, तो अब क्यों कर दिया कॉल तूने? हैं? 1 रुपया नहीं मिलेगा तेरे को यहाँ से, और वापस आने की जरूरत भी नहीं है। चल फोन रख। हेलो हेलो भाई, लगता है फोन काटती है। क्या हो गया? जिसको आपने फोन किया था उन्होंने फोन काट दिया क्या? हाँ, वो अपने भैया से बात कर रहे थे फोन पे। वैसे आप दोनों देखने से यहाँ के तो नहीं लग रहे। कहाँ से आए हो आप? वो दरअसल हम यहाँ के नहीं है, बिहार से आए हैं। हमारे पति की ना बहुत तबीयत खराब है। बिहार के अस्पताल में दाखिल हो रखे हैं। उनको बहुत बहुत तबीयत खराब है। हम उन्हीं के लिए कमाने आए थे दिल्ली कि थोड़ा नौकरी लगेगा, रोजगार ज़्यादा है यहाँ पर, तो पैसा देकर हम उनका इलाज थोड़ा ठीक से करा सके। लेकिन हमें नहीं पता था कि दिल्ली शहर में घुसते ही हमारा बैग चोरी हो जाएगा। भाई से मदद मांगी, लेकिन भाई और भाभी से हमारी बनती नहीं है, इसलिए वो भी हमारी मदद करने के लिए मना कर गए। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। जब हमारे पति की तबीयत खराब हुई थी ना, तो हम अपने भैया के ही दरवाजे गए थे। हमने भाभी से बहुत बोला कि हमें पैसों की जरूरत है, पैसा दे दो, हम पैसा वापस कर देंगे, कहीं से भी लाएं, कर्जा नहीं मारेंगे आपका। लेकिन हमारी भाभी ने हमारी मदद नहीं की। कहने लगे तुम्हारी शादी हो गई है, अब ये घर से तुम्हारा कोई नाता नहीं है, तुम जियो मरो उसी घर में जाओ, हमारे पास मत आओ। फिर हमने भैया से बोलने की कोशिश करी। भाई भी भाभी की बातों में आ गया और पैसा देने से इनकार कर गया। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसको खिलाने तक के पैसे नहीं। ये तो आप दोनों के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। सुन के अच्छा नहीं लगा मुझे। लेकिन आप जिस कंपनी में काम के लिए आए थे, वहां जाके बात तो कर सकते थे। उसकी जगह तो याद होगी आपको, वो तो आपको नौकरी पे रख ही लेंगे। हमने बताया तो आपको, हमने 50 फोन किए उन्हें, फोन लगा नहीं, बंद जाने लगा। अरे फ्रॉड थे वो, पैसा मार के ले गए हमारा 15,000। अरे अगर 1-2 बार फोन नहीं लगा इसका मतलब ये थोड़ी कि कंपनी फ्रॉड है। कई बार क्या होता है, नेटवर्क की वजह से फोन नहीं लगता, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रॉड है। आप एक बार ये लो, मेरे फोन से ट्राई कर लो। नहीं नहीं, वो आदमी फ्रॉड ही करके गया है। गांव के 20 लोगों से 15-15 हजार रुपए लेकर गया था। बोल रहा था कि दिल्ली आना, कोई लखनऊ आना, कोई पंजाब आना, लेकिन किसी को भी नौकरी नहीं दी। सबका फोन बंद जा रहा है, किसी से भी उस आदमी की बात नहीं हो पाई। वो सिर्फ पैसे लूटने आया था, न जाने कौन था, मुखिया का जानकार था, ये भरोसा करके पैसा दे दिए, गलती कर दी। सही कहा आपने, शुरू में आपसे पैसे हटने के लिए ये सब कर रहे होंगे,
पक्का फ्रॉड होंगे वो लोग। पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप एक औरत हो, साथ में छोटी सी बच्ची है, ये पूरा शहर अनजान है, जाओगे कहाँ पे? ना फोन है, ना पर्स है, ना पैसा है, ना आप गांव वापस जा सकते हो और ना ही इस शहर में कहीं रहने के लिए ठिकाना, तो रहोगे कहाँ? अब देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। अब तो आगे सब भगवान के हाथों में ही है हमारा जीवन। रात कैसे कटेगी हम तो ये सोच रहे हैं। रात भी होने वाली है, छोटी बच्ची साथ में है, कोई ठिकाना नहीं है, पेट में अन्न का दाना नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखते हैं पहले, अगर कुछ समझ में आया तो ठीक, नहीं तो मंदिर गुरुद्वारे ये सब में रात काट लेंगे और कहा। ये सब कहने की बात है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, इसके बाद तो आपको काम करना ही पड़ेगा। कैसे गुजारा करोगे अपना? ये छोटी बच्ची है, इसे क्या पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं? यहाँ पे काम के लिए आए थे, काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, काम से याद आया, क्या प्रोफाइल थी आपकी? किस काम के लिए आए थे आप यहाँ पे? रिसेप्शनिस्ट के लिए आए थे हम। रिसेप्शनिस्ट के लिए? इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं? हाँ, बीए किया है हमने। पढ़े लिखे हैं, बीए किया आपने? अगर मैं आपको नौकरी दूं तो करोगे आप? वो क्या है ना कि मेरी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जगह खाली है, मैं काफ़ी टाइम से सोचा था किसी को हायर करूं। अच्छा हुआ आप मिल गई। अगर मैं आपको वो पोस्ट दूं तो क्या आप करोगे? हाँ हाँ, आप हमें काम समझा देंगे, हम काम कर लेंगे, सीख जाएंगे। काम की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 1-2 दिन में इंसान खुद ही समझ जाता है। और बाकी कंपनी में लोग हैं ना, वो आपको सब समझा देंगे। देखिए, 30,000 रुपये दूंगा मैं महीने के, और रहने खाने की व्यवस्था भी कंपनी की तरफ से होगी। बताओ, इंटरेस्टेड हो तो कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये तो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात हो गई, जरूर करेंगे। तो फिर ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। पहले आप दोनों कुछ खाना खा लेना, फिर मैं आप लोगों के रहने का बंदोबस्त कराता हूँ, ठीक है? सच बताए तो बहुत जरूरत था काम का। आप हम पर इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं, शुक्रिया आपका। अरे बाकी बातें आराम से करते रहेंगे। आप दोनों चलो, पहले मैं आप दोनों को कुछ खिला देता हूँ, आ जाओ। हम तो आज ही छोड़ बैठे थे, हार गए थे जिंदगी से, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। शुक्रिया। आइए आइए बेटा, आप उधर बैठो, आप भी।